स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी एपी क्लासेज में। आज मैं आपको इस क्लास में बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में बताने वाला हूँ। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। पूछा जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को, ध्यान रहे। ओके, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। देखिए, जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं सांड से है, गृह त्याग का घोड़ा से, ज्ञान का पीपल से जिसको बोधि वृक्ष बोला जाता है, निर्वाण का पद चिन्ह से, मृत्यु का स्तूप से। ओके, अगला देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक शहर, कौन से शहर? लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। ओके, इनके पिता शुद्धोधन, क्या? शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। किस गण के? शाक्य गण के, ध्यान रखना है। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। कौन से दिन? जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी, ध्यान रहे। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। पूछा जाए इनकी सौतेली माँ का नाम क्या है तो प्रजापति गौतमी। इनका लालन पोषण इन्हीं ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किनके? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ध्यान रहे। ओके, अगला देखिए, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। किनके साथ? यशोधरा के साथ। पूछा जाए गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ तो 16 वर्ष की अवस्था में। इनके पुत्र का नाम राहुल था। किनके पुत्र का नाम? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ओके, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों का क्रमशः देखा। क्या क्या देखा? पहला, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा, एक बीमार व्यक्ति, तीसरा, 100 एवं चौथा, एक सन्यासी। ठीक है, आगे देखिए, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। पूछा जाए कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कब किया तो बताना है, यानी किस उम्र में किया तो बताना है 29 वर्ष की अवस्था में। ओके, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ओके, आगे देखिए, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम, क्या? आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किसकी शिक्षा? तो सांख्य दर्शन की। ओके, आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलार कलाम क्या थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ओके, किनके? सिद्धार्थ के। समझ में आई? आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। किसे? रुद्र करामपुत से। उरेवाला में सिद्धार्थ को कौंडियन, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, कितने साधक? 5। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान दे, कितनी वर्ष तपस्या के बाद? 6 वर्ष। कितनी वर्ष की आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में। ओके, कब? तो बैसाखी पूर्णिमा की रात। किस नदी के किनारे? निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। बात समझ में आई? आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से, ध्यान रहे। वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम, क्या? ऋषिपत्तनम में दिया पहला उपदेश अपना, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, ये बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावती में दिए। कहाँ दिए? श्रावती में। पूछा जाए कौशल देश की राजधानी क्या है तो श्रावती। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। ओके, आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में
कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अपित भोजन करने के बाद हो गई। ठीक है, आगे देखिए, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ओके, नेक्स्ट, मल्लों के अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों के अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। नेक्स्ट है, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। कितने भागों में बांटकर? 8 भागों में। कितने स्तूप का निर्माण कराया गया? तो 8 स्तूप का। ओके, नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। किस अभिलेख के आधार पर? कैंटोन अभिलेख। ध्यान रहे, कैंटोन अभिलेख। ओके, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक। ओके, तीनों पिटकों की भाषा पाली है। क्या है? तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। क्या है? अनीश्वरवादी। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। आत्मा की भी परिकल्पना इसमें नहीं है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। क्या है? पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। क्या कहा है? निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। इससे लिया है? उपनिषद से। विश्व दुखों से भरा है। ठीक है, अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कितने? 2। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, क्या किया? संन्यास ग्रहण किया, उन्हें क्या कहा गया? भिक्षुक। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। मतलब गृहस्थ जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, और फिर भी उस धर्म को अपनाने वाले को क्या कहा गया? उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उप संपदा। ध्यान रहे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कितने हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध सभाएं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति 463 ईसा पूर्व कहाँ हुई? राजगिरी। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। ओके, याद रखना है इसे। ध्यान दें, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इसको याद करने का कैसे करेंगे? याद रखें, 483 ईसा पूर्व राजगिरी मतलब राजा का घर, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब ऐसे महान है, अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है, जो जाना पहचाना भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। राजा का घर राजगिरी हो गया। ठीक है, कश्यप नाम का कोई लड़का है जो शत्रु है किसका? राजा का। ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति, ये 383 ईसा पूर्व। 483, ये 383 ईसा पूर्व। इसका क्या है? वैशाली। क्या है? वैशाली कोई लड़की हो गई इस सब काम में, जो सब काम कर रही है। ठीक है ना, और सब काम कर रही है लेकिन क्या है भाई? काली है। क्या है? काला है, तो काली समझ जाइए, तो हो जाएगा पूर्व वैशाली। और पूर्व वैशाली और सब काम कर रही है, इसलिए काली हो गई है। ठीक है ना। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व। कब? 255। पाटलिपुत्र और मोगालीपुत्र 30 इसका अध्यक्ष था। तो ध्यान रहे, तो पाटलिपुत्र मोगालीपुत्र ऐसे याद कर सकते हैं। पाटलिपुत्र पुत्र नीचे आया, इसमें उसमें भी पुत्र आया। ओके, और इसका अजातशत्रु कौन था? सॉरी, शासनकाल क्या था इसका? अशोक। शासनकाल अशोक का था। चौथा बौद्ध संगीति, ये जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी। कुंडलवन अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अशोघोष। शासनकाल क्या था? किनका था? कनिष्क का। ओके, नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों, पहला हीनयान, दूसरा महायान में बट गया। नेक्स्ट है,
बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। क्या करते हैं? विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श, हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। ओके है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। किस धर्म के द्वारा? बौद्ध धर्म। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ओके नेक्स्ट, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। देखिए अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ध्यान दे, ऐसे बोल सकते हैं: दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति एवं समाधि। ऐसे ही बोल सकते हैं। सम्यक तो कॉमन है सब में। ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त होता है। क्या होता है? निर्वाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। क्या है? परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। क्या? निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। वो क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग मतलब मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का भी उपदेश दिया। नेक्स्ट, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है। नेक्स्ट, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ध्यान रहे। नेक्स्ट है, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी। नेक्स्ट, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। कौन शैली? गांधार शैली। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। किस कला के? मथुरा कला के। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। किसने किया? पद्मसंभव ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजायन शाखा से था। किससे? ब्रजायन शाखा। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। कहाँ है? रेवाल सर झील। ओके नोट, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। किसकी थी? बुद्ध की थी। नेक्स्ट, शैव धर्म। नेक्स्ट, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। बात समझ में आई? शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। किसके? हड़प्पा संस्कृति के। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। नेक्स्ट, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ओके नेक्स्ट, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। किससे? मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ओके नेक्स्ट, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। ध्यान रहे। वामन पुराण में
शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से हैं वो? पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। याद रखें, पाका, ध्यान रहे, लिख सकते हैं इसे, पाका और काली। पाका और काली। पा से पाशुपत, का से कपालिक, एक और का है, का से काला या काली, अली से लिंगायत। ओके, नेक्स्ट है पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया। क्या कहा गया है? पंचार्थिक। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। क्या थे? विख्यात पशुपत आचार्य थे। नेक्स्ट, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कौन थे? भैरव। ध्यान रहे, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। क्या था? श्रीशैल नामक स्थान। यहाँ पे एक दिया गया है, संप्रदाय संस्थापक, आजीवक का संस्थापक मखली पुत्र गोसाल। क्या है? मखली पुत्र गोसाल। आजीवक क्या है? आजीवक। तो यह इसमें है आजीव, आजीव बोल सकते हैं। अजीव, मक्खी क्या है? एक जीव है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसे बोल सकते हैं आजीव मक्खी, मख से मखली पुत्र गोसाल हो सकता है, ऑप्शन में आएगा, आप कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है घोर अक्रियावादी। घोर, घोर किसी चीज़ को घोर, घोर, घोर जल्दी से, ये होता है ना घोरना, किसी चीज़ को मिलाना, वो घोर, वो घोर समझिए आप। अक्रियावादी, तो इसमें क्रिया ले लीजिए। क्या ले लीजिए? क्रिया। अब पूरन कश्यप है, तो इसमें पूरन, तो पूरा कह दीजिए इसको, पूरा कश्यप। ठीक है ना, कश्यप किसी का नाम ले लीजिए, ए कश्यप घोर पूरा, ऐसे बोल सकते हैं, ए कश्यप घोर पूरा। तो घोर, घोर हो गया संप्रदाय, पूरा कश्यप को साथ में कर दीजिए तो हो जाएगा पूरन कश्यप। ओके, नेक्स्ट है यदृक्षावाद। क्या है? यदृक्षावाद, यदृक्षावाद। आचार्य अजीत। क्या है? आचार्य अजीत। इसको आचार्य अजीत बहुत ज़्यादा खाता है, तो इसको कर दीजिए आचार्य अजीत। यदृक्षावाद, तो वो वाद विवाद होता है ना, तो वही कह सकते हैं आप, वाद विवाद। अजीत जो है ना, बहुत वाद विवाद करता है आचार्य अजीत। ठीक है ना, वो भी आचार्य के लिए, तो आचार्य अजीत हो गया, वाद विवाद यानी एक साथ विवाद हो गया बस। नेक्स्ट है भौतिकवादी। क्या है? भौतिकवादी। फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो वही समझिए, भौतिकवादी, बात करने वाला। पकुद का चयन इन भौतिक दर्शन। क्या है? भौतिकवादी से भौतिक दर्शन, इसे याद कर सकते हैं। एक है अनिश्चयवादी, संजय वेठली पुत्र। अनिश्चय एकदम ना, हम निश्चित नहीं, अनिश्चित है, कोई काम क्या है? अनिश्चित है एकदम, उसको वो होने वाला नहीं है, तो वो काम अनिश्चित काम कौन करता है? तो संजय। इसे बोल सकते हैं अनिश्चयवादी, संजय वेठली पुत्र हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। किसमें? दक्षिण में। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। क्या? जंगम। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। किसकी? शिवलिंग की। नेक्स्ट, शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? शून्य संपादने। नेक्स्ट, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वीर शिव। ओके, नेक्स्ट, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। किसने? मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। ठीक है, नेक्स्ट, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नया नारों द्वारा किया गया। किनके द्वारा? नया नारों द्वारा। नयानार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। ओके, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ध्यान रहे, कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा।
का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। पूछा जा सकता है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रहे, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रख। नेक्स्ट, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। यहाँ पे नोट दिया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर, देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कब? 1979 में। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैंगोंडा। नेक्स्ट, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिली है। किससे? उपनिषदों से। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। किस धर्म से? भागवत धर्म से। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? पंचरात्र। नेक्स्ट, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। क्या था? मथुरा। नेक्स्ट, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांगोदय उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। नेक्स्ट, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में। 10 अवतार इस प्रकार से हैं, ध्यान दे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। कौन सा? वराह। नेक्स्ट, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। किसको? भक्ति को। नेक्स्ट, प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार। ओके, प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार, ध्यान दे। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, जिनके आचार रामानुज थे। ब्रह्मा संप्रदाय द्वैत, आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, आचार्य निम्बार्क। याद कैसे करेंगे? संप्रदाय तो कॉमन है, इसमें द्वैत भी कॉमन है। तो सुनिए, वैष्णव तो वैष्णव याद कर लीजिए। विशिष्ट रूप से राम का भक्त थे, याद करें। वैष्णव जो क्या थे? विशिष्ट रूप से राम जी का क्या थे? भक्त थे। तो वैष्णव विशिष्ट, रामानुज विशिष्ट, तो हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मा संप्रदाय। क्या है? तो ब्रह्मा जो बोले ब्रह्मा, तो आपको ब्रह्मा याद आ जाना चाहिए। ओके, द्वैत तो द्वैत, ब्रह्मा द्वैत, और बहुत आनंद थे। क्या थे? आनंद थे। ठीक है। नेक्स्ट है रुद्र, तो शुद्ध। रुद्र क्या थे? शुद्ध थे, एकदम एकदम ऐसे थे, शुद्ध। क्यों शुद्ध थे? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बल था। क्या था? बल था, तो वल्लभाचार्य हो गया। सनक क्या है? सनक तो द्वैताद्वैत, तो वैसे याद, ऐसे ही याद हो जाएगा। द्वैताद्वैत निम्बार्क, इसको एक बार याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। ओके, यहाँ पे प्रमुख संप्रदाय संस्थापक उनके पुस्तक, तो देखते हैं। बरकरी नामदेव, तो बरकरी को आप बकरी भी तो बोल सकते हैं ना। संस्थापक क्या है? नामदेव। तो बरकरी, तो बकरी आप ही तो नाम दिया है ना, हमने दिया। बरकरी लिखा हुआ है, बरकरी तो हमने बोला बकरी, तो नाम हमने, तो नामदेव हो गया इसका। श्री वैष्णव, तो वैष्णव राम जी का अभी कॉमन बताए हैं, तो ऐसे ही हद जाएगा। वैष्णव रामानुज। ब्रह्मसूत्र, इसका पुस्तक क्या है? ब्रह्मसूत्र। देखिए परमार्थ यानी रामदास, परमार्थ परम अर्थ मतलब परम राम दास, राम जी का दास, तो रामदास, तो दास बोध हो गया, उसका भी कॉमन, दोनों दास कॉमन है, ध्यान दें। राम भक्त तो रामानंद। अध्यात्म रामायण, जिन्होंने रामायण लिखा, ठीक है, मतलब बनाया उसका जो भी है सो। ठीक है। नोट, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया
के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय 1113 ईसा पूर्व से 1122 ईसा पूर्व में बनवाया। ओके, इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ठीक है।